पीएनसी का क्वेश्चन, ये भी ट्राई कर लो। पीएनसी का क्वेश्चन देख लो। पीएनसी का क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी क्यू आर एच टी यू बी पी, ये लेटर्स को यूज करके 4 लेटर का वर्ड बनाना है। इन लेटर्स को यूज करके 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ये क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। तो इसको पीछे करना यार, हमको क्या गिवन है, पी क्यू आर एच टी यू पी वी। तो हमको लेटर गिवन है पी क्यू आर और पी क्यू आर एच टी, और क्या गिवन एच टी यू वी, एक और पी गिवन है, ये लेटर गिवन है हमको, ये लेटर्स हमको गिवन है। इनको यूज करके 4 लेटर का वर्ड बनाना। तो लेटर तो बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 3 10 11। तो लेटर हमारे पास बहुत है, लेकिन हमको 4 लेटर का वर्ड बनाना। अब 4 लेटर के वर्ड बनाने की कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि चारों लेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, या ये हो सकती है कोई उन 4 में कोई 2 रिपीट कर रहे हो, 2 डिफरेंट हो, या मे बी थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि रिपीटिशन 2 बार हो जाए, 2 पी 2 क्यू आ जाए, इस तरीके का नंबर हो सकता है। या पी 3 बार आ रहा है, तो एक बार हो सकता है कि एक नंबर ऐसा हो जिसमें पी 3 बार है, और चौथा नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो पहला केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट केस हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं कि ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। तो ऑल लेटर अगर डिफरेंट लेने हैं तो फिर हम यहां से लें, ज्यादा ठीक है। तो ये जो नंबर लेटर लिखे हैं इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो कितने लेटर हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 में से कोई 4 लेना है, 7 C 4। जब हमारे पास चारों आ जाएंगे तो उनको अरेंज करके लेटर कितने बनेंगे, इतने। तो एक आंसर ये आ गया हमारा, यहां से एक आंसर ये आ गया। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस हमारा क्या है, सेकेंड केस में हम ले रहे हैं 2 लेटर सेम हो जाए, 2 लेटर क्या हो जाए, 2 लेटर क्या हो जाए, सेम, 2 लेटर सेम, एंड 2 क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, 2 हमारे डिफरेंट हो जाए। तो इसमें केस क्या होंगे हमारे, इसमें केस देखो, 2 अगर सेम हो तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे 2 लेटर वो पी हो रहे हैं, 2 लेटर हमारे क्या हो रहे हैं, पी, 2 लेटर हमारे पी हो रहे हैं, पी, ठीक है। एक पी है और दूसरा भी पी है, ये हमने फिक्स कर लिया। 4 में से कोई 2 लेटर हमने फिक्स कर लिए, दोनों लेटर पी है, तो बाकी बचे 2। तो पी को हटा दिया हमने, तो बाकी 2 फिर कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है। तो वो 2 हम कहां से ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 से। उनको लेने का तरीका क्या हो जाएगा, 6C2, 6C2। 2 ऑलरेडी पी को हमने ले चुके हैं, बाकी 2 को लेने का तरीका 6C2। तो बाकी 4 नंबर को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। उनमें से पी रिपीट कर रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2, बाकी 2 क्या डिफरेंट है। अब ये 2 लेटर सेम वाले केस कितने हो सकते हैं, या फिर 2 पी हो सकते हैं, या फिर 2 क्यू हो सकते हैं, बाकी 2 डिफरेंट, या फिर 2 आर हो सकते हैं। तो टोटल 3 केस होंगे, तो सेकंड आंसर हमारा ये हो गया। सेकंड आंसर हमारा ये हो गया कि वो 2 लेटर हमारे 3 तरीके से हो सकते हैं, या फिर 2 पी हो जाए, या 2 क्यू हो जाए, या तो आर हो जाए। बाकी जो 2 लेटर बचेंगे उनको लेने का तरीका 6C2, और उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। अब अगला केस हमारा ये हो सकता है, अगला केस हमारा ये हो सकता है कि केस थर्ड हमारा ये हो सकता है कि 2 लेटर सेम हो और 2 सेम हो, मतलब रिपीट हो जाए। एज एग्जांपल रिपीट ये हो जाए कि पी आ जाए, क्यू आ जाए। तो इस तरीके कितने केस बनेंगे, तो ये मैनुअल बना लो। तो हमारे केस क्या हो सकते हैं, पी क्यू, एक केस ये हो सकता है, या हो सकता है वो 4 लेटर पी आर हो जाए, ये भी ठीक है, ये चलेगा। या हो सकता है क्यू और आर हो जाए, तो ये 3 केस हो सकते हैं। 4 लेटर में 2 सेम के तरीके हमारे पास 3 हो सकते हैं, या पी रिपीट करे, क्यू रिपीट करे, पी के साथ आर, क्यू के साथ आर। तो इनको लेने के कितने तरीके हो गए, 1 2 3, ठीक है। जब ये 4 लेटर आ जाएंगे तो इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4
फैक्टोरियल 4, एक नंबर दो बार रिपीट करेगा तो फैक्टोरियल 2, फिर एक दूसरा नंबर दो बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2। तो ये ओवरऑल ये थर्ड रिजल्ट आ गया हमारा। आंसर हमारा कौन सा हो गया? थर्ड। तो तीन केस हम लोगों ने बना लिया। चार लेटर वर्ड के चार लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। तो पहला केस चारों डिफरेंट, दो सेम दो डिफरेंट, ये आंसर निकले, दो सेम दो डिफरेंट। और थर्ड केस हमारा ये हो गया कि दो सेम हो दो सेम हो, मतलब इस टाइप के नंबर। तो ये तीन केस में ये आंसर। अब चौथा केस हमारा ये हो सकता है, फोर्थ केस बिलवे। फोर्थ केस हमारा ये हो सकता है कि पी नंबर हमको तीन बार दिख रहा है, पी लेटर हमको तीन बार दिख रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है उन चार में तीन पी एग्जिस्ट कर जाए, तो मतलब पी का रिपीटेशन तीन बार, तो मतलब तीन सेम हो, तीन क्या हो? सेम हो, तीन सेम हो, वन डिफरेंट हो, वन क्या हो? अलग हो। तो इस केस में देखो तीन पी, मतलब यही गिवन है सारे के सारे, इनमें तीन पी लेने का एक सब तरीका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक नंबर सेलेक्ट करना है, बाकी बचे कितने? बाकी ये बचे क्यू आर एस टी यू वी, इनमें से कोई एक नंबर। तो इनमें से कोई एक नंबर, एक दो तीन चार पांच छह, छह ही तरीके हो जाएंगे। या इसको लिख सकते हो 6C1, 6C1। जब ये टोटल चारों नंबर आ जाएंगे, तीन पी वाले केस हो गए एक तरीका, एक नंबर अलग, तो इन चारों को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। उन चार में पी तीन बार दिख रहा है, रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 3। तो इन चारों आंसर को ऐड कर दो, इन चारों आंसर को ऐड कर दो,